बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप इहराम बांधते हैं, जब आप नियत कर लेते हैं हज की या उम्रा की, तो एक अहम मसला जो हमें पता चलता है वो ये होता है कि अब आपने अपने सर में कंघी नहीं करनी, दाढ़ी में कंघी नहीं करनी, आपके बाल अब नहीं टूटने चाहिए। अब अगर बाल टूट जाते हैं और बसा औकात टूट जाते हैं, तो अब हमें क्या करना है? कितने बालों के ऊपर सदका वाजिब होता है, कितने बालों के ऊपर सदका फितर वाजिब होता है, कितने बालों के ऊपर हमारे ऊपर दम लाजिम आता है। तो ये चीज़ें आज की वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हुआ ताला। वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, खुसूसन ऐसे अफराद के साथ जो कि अभी करीब में कहीं पर उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा काम आएगी इंशाअल्लाह हुआ ताला। हालत इहराम की जो पाबंदियां हैं, यानी जब आप नियत कर लेते हैं उम्रा की या हज की, तो इसकी जो पाबंदियां आपके ऊपर लागू होती हैं, उन पाबंदियों में जहां खुशबू का आपने इस्तेमाल नहीं करना, वहां पर एक पाबंदी ये भी होती है कि आप अपने बालों को ना काट सकते हैं, ना कटवा सकते हैं, और ना अपने किसी फेल के साथ आप खींच कर अपने बालों को निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इस सूरत में आपके ऊपर मुख्तलफ हुक्म जो हैं वो लागू हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को हमने समझना है कि वो कौन से हुक्म हैं और कितने बालों के ऊपर लागू होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जब मसले का पता नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा और हमारे ऊपर कोई बड़ी चीज़ लागू हो गई है या क्या मामला है। तो इसमें एक चीज़ मैं वजाहत कर दूँ खुसूसन मर्दों के लिए, और दूसरी चीज़ औरतों के लिए। दो बातें इनको पहले समझ लें। हालत एहराम में जब आपने नियत कर ली है, तो अब जब आपने वुज़ू करना है तो वुज़ू में आप अपनी दाढ़ी का खलाल नहीं करेंगे। मर्द जो है वो दाढ़ी का खलाल नहीं करेंगे। जब आप दाढ़ी का खलाल करेंगे ना, तो दाढ़ी के जो बाल होते हैं ये ज़रूर टूटते हैं, कोई ना कोई। ये देखे, मैंने अभी ऐसे हाथ लगाया तो एक बाल तो मेरे हाथ में आ गया। तो जब आप दाढ़ी का खलाल करते हैं तो आपकी दाढ़ी में से भी बाल निकलते हैं, और ये बाल जो है आपके अमल के साथ निकलते हैं, और दाढ़ी के बाल ज़्यादा निकलते हैं सर के मुकाबले में बसा औकात अक्सर लोगों के। और इसी तरह जो ख़वातीन हैं वो जब नियत कर लेंगी तो नियत करने के बाद वो अपने सर में बुरश या कंघा वगैरह वो नहीं कर सकेंगी। अब अगर वो सर में कंघा करती हैं या बुरश वगैरह करती हैं, तो जाहिर है इस तरह करने से उनके सर के बाल जो हैं वो टूटते हैं। कंघे से बुरश से सर के बाल टूटते हैं। तो जब सर के बाल टूटेंगे तो अब उनके ऊपर हुक्म क्या होगा? मैंने अर्ज कर दिया कि आपने खलाल नहीं करना दाढ़ी का, और कंघा भी नहीं करना, लेकिन आपने कर लिया तो फिर हुक्म क्या है? अगर तो आपके बगैर हाथ लगाए हुए, ना आपने दाढ़ी को हाथ लगाया, ना सर को हाथ लगाया, ना खवातीन ने और मर्दों ने, दोनों में से किसी ने भी नहीं लगाया, तो आपके दाढ़ी में से कोई बाल दो तीन टूट गए या कुछ बाल गिर गए, सर में से कुछ बाल गिर गए, आपने हाथ नहीं लगाया सर को, आपने ना खुजाया, ना हाथ लगाया, ना कंघा किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो गिर जाते हैं, तो इस सूरत में कुछ भी आपके ऊपर लाजिम नहीं है। यानी जो मोतमिर है या हाजी है, उसके अपने फेल से बाल नहीं टूटने चाहिए, नहीं निकलने चाहिए। अगर उसके हाथ लगाए बगैर खुद से कोई बाल गिर गया, एक गिर गया, दो तीन चार जितने भी गिर गए, तो उसके ऊपर कोई चीज़ लाजिम नहीं आती, ना सदका और ना ही सदका फितर, और ना ही उसके ऊपर दम लाजिम आता है। लेकिन अगर उसने हाथ लगाया, जैसे उसने मसलन खलाल कर लिया दाढ़ी का, अब उसने खलाल कर लिया, तो खलाल करने से उसके हाथ में 2 से 3 बाल जो हैं वो आ गए, या उसने ऐसे सर के ऊपर हाथ ऐसे मारा तो सर में से 2-3 बाल उसके हाथ में आ गए, औरत के आगे, मर्द के आगे, जिसके भी आए। तो इस सूरत में यह है कि उसके लिए एक मुट्ठी जो है वो गंदम, उसकी कीमत के बराबर उसके लिए सदका जो है वो लाजिम होगा कि वो इतना सदका करेगा। ज़ाहिर है वहाँ हमने गंदम क्या कैसे सदका करनी है, तो उसकी कीमत के हिसाब से वो सदका कर देगा। और दूसरा ये है कि उसने हाथ लगाया, खुद से खलाल किया, या उसने हाथ लगाया, खुजा लिया, तो बाल जो है वो 3 से ज़्यादा आ गए। ये तो था 3 से कम या 3, तो ये 3 से ज़्यादा अगर बाल आ जाते हैं, तो इस सूरत में ये होगा कि उसके ऊपर सदका फितर जो है वो वाजिब हो जाएगा। एक सदका फितर की मिकदार उसने पैसे देने हैं, और वो उसके ऊपर वाजिब है। अब तीसरा कि भाई ये जो दम है, दम कब हमारे ऊपर लाजिम होगा? कितने बाल हमारे सर के निकलेंगे जिनसे हमारे ऊपर दम लाजिम होता है? दम ना तो 1 बाल पर आता है, ना 3 पर आता है, ना 10 बाल पे आता है। दम इन बालों के ऊपर इस तरह से लाजिम नहीं होता। दम के लिए ज़रूरी ये है कि आपके सर का चौथाई हिस्सा जो है, कम अज़ कम जो सर के बालों के चौथाई हिस्सा है, वो आप किसी तरह से आप उसको काट देते हैं, आपके बाल वो निकल जाते हैं आपके अमल से, तो फिर जो है आपके ऊपर दम लाजिम होता है।
کیونکہ جب آپ کا عمرہ مکمل ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کے لیے جو حلق یا قصر لازم ہے، جتنا لازم ہے، واجب ہے آپ کے اوپر، وہ ہے چوتھائی حصے کا، سر کا چوتھا حصہ، اور پورے حصے کا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو آپ اگر چوتھائی سر تک پہنچ جاتے ہیں، کسی وجہ سے کٹ گئے بال یا کوئی ایسا معاملہ آپ نے کر لیا، تو پھر جو ہے آپ کے اوپر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اس سے کم کے اوپر آپ کے بال اگر ٹوٹتے ہیں، خود بخود گرتے ہیں، تو پھر کچھ لازم نہیں ہے۔ 2-3 بال آپ کے عمل سے ٹوٹتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک مٹھی گندم کا جو ہے صدقہ لازم ہوتا ہے، اور اگر 3 سے زیادہ آپ کے عمل کے ساتھ ٹوٹتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کے اوپر ایک صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے ساتھ کے بال چوتھائی جو حصہ جو ہے وہ آپ کٹوا لیتے ہیں، حالت احرام میں کاٹ لیتے ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر جو ہے آپ کے اوپر ایک دم جو ہے وہ لازم آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی اس کا بالوں کا مسئلہ جو صحیح طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پریشان مت ہوا کریں چھوٹے موٹے مسئلوں سے کہ یوں ہوگا تو یوں کیا ہوگا، یوں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو، جو بھی آپ کے سامنے مسئلہ ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل کرم سے آپ کی، جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، میں آپ کی رہنمائی ضرور کروں گا۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ جب کوئی معتمر، کوئی حاجی مجھ سے کوئی بات پوچھتا ہے اور میری بات سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب بار بار وہاں کی مقبول حاضری ہمیں نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔